अगर आप कनाडा आना चाहते हैं, डू यू नो कनाडा हैज़ अ स्ट्रीम इन विच यू डोंट नीड LMIA, you don't need IELTS, you'll get the job before even moving to Canada. So in short, you will be getting paid to move to Canada. So hey everyone, my name is Sandy. आज की इस वीडियो में उसी स्ट्रीम के बारे में बात करेंगे कि उस स्ट्रीम में क्या क्या प्रोसेस है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी के अलावा डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए, प्रोसेसिंग टाइम क्या है, कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, एंड टू एंड सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सो चलो जी, विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आपका एक मेन क्वेश्चन होता है कि सैंडी हम जॉब तो अप्लाई कर रहे हैं कनाडा में, लेकिन हमें रिप्लाई नहीं आ रहा और एम्प्लॉयर कह रहे हैं कि हम इंटरनेशनल कैंडिडेट्स को तो हायर ही नहीं कर रहे। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में होगा कि आपको वो एम्प्लॉयर आज मैं बताऊँगी जो इंटरनेशनल कैंडिडेट्स को हायर करते हैं और कौन से पोर्टल के थ्रू वो हायर करते हैं, डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं। सो आपका वो क्वेश्चन भी इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। सो वीडियो में एंड तक बने रहना। सो IEC स्ट्रीम है इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कनाडा। अब सबको पता होगा कि कनाडा में लेबर शॉर्टेज बहुत है और कनाडा में स्पेशली यूथ की बहुत ज़्यादा डिमांड है कि अगर आप यंग एज में हैं तो आपका जो कनाडा वर्क परमिट का प्रोसेस है वो LMIA एग्जेम्प्ट है, बहुत ही ईजी प्रोसेस हो जाता है। इसके अंदर 3 स्ट्रीम्स आती हैं। तीनों स्ट्रीम्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहले स्ट्रीम आती है यंग प्रोफेशनल स्ट्रीम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यंग प्रोफेशनल्स की डिमांड है, इसमें और कोई डिमांड नहीं है, इसमें जस्ट यही है कि आपकी जो एज है वो 35 से कम होनी चाहिए और इसके अलावा आपको यहाँ से ऑफर लेटर चाहिए। वो ऑफर लेटर भी कहाँ से लेना है, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो कंपनीज हैं उस वेबसाइट पे पोस्ट करती हैं कि हमें इंटरनेशनल कैंडिडेट्स चाहिए। तो आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि आप एलिजिबल नहीं है इस जॉब के लिए, राइट। बस आपके पास स्किल्स होने चाहिए, वो स्किल्स जो उस एम्प्लॉयर को चाहिए। अगर आप उसके लिए अप्लाई करते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं, इंटरव्यू क्लियर हो जाती है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। आपका जो जॉब ऑफर लेटर होगा वही आपको हेल्प करेगा फॉर कनाडा वर्क वीज़ा। एक रिक्वायरमेंट यही है कि आपको उसी एम्प्लॉयर के साथ काम करना है जिसने आपको वर्क वीज़ा में हेल्प की है। और नेक्स्ट ये है कि आपके डिपेंडेंट इसमें आपके साथ अप्लाई नहीं कर सकते, उनको सेपरेटली विजिटर वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये थी यंग प्रोफेशनल स्ट्रीम। जो नेक्स्ट स्ट्रीम है वो है इंटरनेशनल कोऑप एंड इंटर्नशिप स्ट्रीम। इसमें तो और भी ईजी है। अगर आप स्टूडेंट हैं, फॉर एग्जाम्पल आप BTech कर रहे हैं या फिर कोई भी आप इंस्टीट्यूशन में स्टडी कर रहे हैं और आपकी कोऑप है, इंटर्नशिप है, तो आप कनाडा में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी रिक्वायरमेंट यही सिंपल है कि पहली रिक्वायरमेंट ये है यू शुड बी एनरोल्ड इन अ कोर्स। ऐसा नहीं है कि आपका कोर्स खत्म हो गया। और दूसरी रिक्वायरमेंट है कि आपको इंटर्नशिप जो है वो कनाडा में अप्लाई करनी है और इंटर्नशिप का ऑफर लेटर होना चाहिए और आपको इंटर्नशिप वही करनी है जिस एम्प्लॉयर ने आपको इंटर्नशिप ऑफर की है जब आप कनाडा में होंगे। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा आपको कोई IELTS की जरूरत नहीं है इस प्रोसेस में, कोई LMIA की जरूरत नहीं। वर्क परमिट आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग इतना नहीं सोचते कि हम इंटर्नशिप के लिए अब्रॉड जाएं, राइट, लेकिन ऐसी बहुत सी ऑप्शंस होती हैं जो हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारी 6 मंथ की ट्रेनिंग है, क्या हम अब्रॉड ये ट्रेनिंग कर सकते हैं। येस, इट इज़ पॉसिबल। कहाँ से आप कर सकते हैं, अप्लाई कैसे करना है, वो मैं आपको थोड़े टाइम में अपने लैपटॉप पे शो कर दूंगी। एक और स्ट्रीम है जिसमें आपको जॉब ऑफर की भी जरूरत नहीं है। थर्ड स्ट्रीम जो इस IEC के अंडर आती है, वर्किंग हॉलीडे स्ट्रीम। इस स्ट्रीम के अंदर आपको जॉब ऑफर भी नहीं चाहिए, आपको डायरेक्ट वर्क वीजा के लिए अप्लाई करना है, लेकिन द कंडीशन इज यू हैव टू हैव अ सिटीजनशिप फ्रॉम दीज 30 कंट्रीज। अगर आप इन कंट्रीज में आपकी सिटीजनशिप है तो आप डायरेक्टली वर्किंग हॉलीडे वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको वर्क वीजा मिलेगा डायरेक्टली। वर्किंग हॉलीडे वीजा होता है कि मान लीजिए आप ऑस्ट्रेलियन सिटीजन हैं और आप कनाडा आ रहे हैं घूमने के लिए 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, आपका ऐसा प्लान है कि आपको यहीं रुकना है, देन यू कैन अप्लाई फॉर द वर्क वीजा, वर्किंग हॉलीडे वीजा। आप इस ड्यूरेशन में 1 साल जब आप कनाडा रह रहे हैं तो आप जॉब कर सकते हैं, आप अपने ट्रैवल एक्सपेंसेस अफोर्ड कर सकते हैं। यू कैन वर्क इन कनाडा फॉर मोर देन 1 एम्प्लॉयर। You can work with as many as employer as you want and you don't need a job offer letter to apply for the work visa. So that's the best stream. But the part is unfortunately Indians इसके लिए eligible नहीं है, लेकिन जो other 2 streams हैं जो मैंने आपको बताई हैं उसमें हम इंडिया वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने कौन से पोर्टल के थ्रू वो जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, कौन सा वो पोर्टल है
और कौन से पोर्टल के थ्रू आपने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है। अब मैं आपको लेके चलती हूँ अपने लैपटॉप पे कि आपको अप्लाई कैसे करना है। आप गूगल पे टाइप करना IEC कैनेडा, तो आपको फर्स्ट लिंक मिलेगा। जिस लिंक पे आप क्लिक करेंगे cic.gc.ca कैनेडा का ऑफिशियल लिंक है, और यहाँ पे ये आपको स्ट्रीम मिलेगी इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कैनेडा हु कैन अप्लाई। सो सबसे पहले हमें ये चेक करना कि आप अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते इस स्ट्रीम के लिए। सो जब आप हु कैन अप्लाई पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे पता लगेगा कि आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। 30 कंट्रीज़ के साथ इनका यूथ मोबिलिटी अरेंजमेंट है, एग्रीमेंट है। तो यहाँ पे हम ये सारी कंट्रीज़ देख रहे हैं। ये इसमें ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, चिले, कोस्टा रिका, ये सारी हैं, इटली, आयरलैंड। सो इनमें दो तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। ईदर आपकी कंट्री लिस्टेड हो, सेकंड आपकी कंट्री लिस्टेड नहीं है लेकिन आप क्लिक कर सकते हैं माई कंट्री इजंट लिस्टेड, और उसमें आपको अप्लाई करना है थ्रू RO, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आपकी कंट्री नहीं लिस्टेड है देन यू कैन यूज रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन RO। सो हम RO यूज करेंगे टू फाइंड द जॉब इन कनाडा और टू अप्लाई फॉर द वर्क परमिट, राइट। सो RO पे हम क्लिक करते हैं तो RO में यहाँ पे डिफरेंट तरह के RO हैं, कंट्री स्पेसिफिक। अगर आपकी कंट्री लिस्टेड नहीं है तो आपको चेक करना है कि आपकी कंट्री के लिए कौन सा RO एलिजिबल है। अगर मैं इंडिया की बात करूं, AIESEC कैनेडा, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये आपको हेल्प करेगी वर्क परमिट में, और ये यंग प्रोफेशनल स्ट्रीम में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यंग प्रोफेशनल स्ट्रीम में अप्लाई करना चाहते हैं, दिस RO विल हेल्प यू टू गेट द जॉब इन कैनेडा। सो आपकी एज होनी चाहिए, इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो है 18 to 30 ईयर्स, और आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो है इंडिया, राइट। IEC कंट्रीज तो है ही, लेकिन अगर आप इंडिया से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इस वाली वेबसाइट पे जाएंगे, AIESEC। जब हम यहाँ पे ओपन करते हैं तो डेफिनेटली तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट ऑप्शन पे जाना है, लेट्स गेट स्टार्टेड। उसके बाद आपको यहाँ पे जॉब्स दिखने लग जाएंगी, राइट। यंग प्रोफेशनल की जॉब या और भी काफ़ी जॉब्स है, राइट। तो यहाँ पे हमें फिल्टर लगाना है, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये थ्रू आउट वर्ल्ड काम करती है। बाकी कंट्रीज़ में भी आप डायरेक्टली यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, नॉट जस्ट कैनेडा। तो हमें क्या करना है, कैनेडा का फिल्टर लगाना है, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर यंग प्रोफेशनल स्ट्रीम इन कैनेडा। सो वी विल अप्लाई दिस फिल्टर हियर, और अप्लाई करने के बाद हमें ये सारी जॉब पोस्टिंग्स दिखाई देंगी, जिसमें है फुल स्टैक डेवलपर की पोजीशन है, IT की पोजीशंस हैं, iOS डेवलपर है, UI UX डिज़ाइनर है, डिजिटल मार्केटिंग की जॉब है, फुल स्टैक डेवलपर अगेन, इलेक्ट्रॉनिक्स की जॉब है, सर्किट डिज़ाइन इंजीनियर, डेटा एनालिटिक्स की जॉब है, डेटा इंजीनियर, फर्मवेयर इंजीनियर। ये जॉब्स अपडेट होती रहती हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये वाली जॉब है, इसमें 364 एप्लीकेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रिसेंट कोई जॉब ओपन करती हूँ, इसमें सिर्फ 4 एप्लीकेंट्स हैं। ये कैलगरी की कंपनी है जो डायरेक्टली हायर कर रही है आउटसाइड कैनेडा, और इंडिया वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें हम ओपन करते हैं, इसमें आपको ये दिखा रहे हैं कि इसमें सैलरी है आपकी $2500 पर मंथ, और ये आपकी डोमेन होनी चाहिए। आपको इस चीज़ में एक्सपीरियंस होना चाहिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग, सिस्टम एंड कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग, और आपको इंग्लिश आनी चाहिए। बट इसमें कोई IELTS की रिक्वायरमेंट नहीं है। नॉर्मल दीज आर द लोकली स्पोकन लैंग्वेज है, क्योंकि यहाँ पे आप अगर जॉब करेंगे तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। नॉर्मल रिक्वायरमेंट है। ये आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, और आप इसमें ये स्लॉट पिक करके अप्लाई कर सकते हैं, राइट। और इसमें बताया हुआ है कि आपको स्किल्स कौन कौन से चाहिए, लैंग्वेज आनी चाहिए, नेशनलिटी कौन कौन एलिजिबल है। यहाँ पे अगर देखें तो आपको इंडिया यहाँ पे दिख रहा है कि इंडिया वाले एलिजिबल हैं, और भी आप अपनी कंट्री चेक कर सकते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस क्या है अप्लाई करने का, आप अप्लाई करेंगे, आपकी स्क्रीनिंग होगी, आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होगी, उसके बाद आपकी इंटरव्यू होगी, और आपको फाइनल डिसीजन मिल जाएगा विद इन 30 डेज। अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तो आपको लेटर मिलेगा। जो लेटर आपको मिलेगा वो आपको हेल्प करेगा फॉर योर वर्क वीज़ा एप्लीकेशन, और उसको कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अगर आपकी इंटरव्यू क्लियर हो जाती है तो आपको ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इसको 770 कनेडियन डॉलर्स पे करने हैं। एंड इफ़ यू क्लिक हियर यू कैन सी दैट यू हैव टू पे दिस फी इफ़ यू हैव बीन सेलेक्टेड, राइट। उसके बाद आपको फीस पे करनी है। वंस यू डन दिस पार्ट, इसके बाद आपको अप्लाई करना है IEC के पूल में। ये जो RO है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है, इसमें और भी ऐसी जॉब्स हैं जो पार्टली रिमोट भी हैं, मतलब कि आप अपना जो जॉब है ऑलरेडी ज्वाइन कर सकते हैं और इंडिया से काम कर सकते हैं कुछ टाइम तक, एंड देन यू कैन मूव टू कैनेडा। सो आप वो भी चेक कर सकते हैं, सैलरी भी चेक कर सकते हैं, क्या सैलरी है, एवरीथिंग। फॉर एग्जाम्पल आपने जॉब के लिए अप्लाई करा RO के थ्रू, और आपको ऑफर लेटर आ गया। उसके बाद आपको करनी है अपनी IEC प्रोफाइल क्रिएट और पूल में एंटर करना है। जब आप पूल में आ जाते हैं देन यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू हैव टू वेट फॉर द ITA।
और ITA कोई पॉइंट बेस्ड ITA नहीं है, ITA विल बी बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल, जो भी आपने क्वेश्चंस आंसर किए हैं। और उसके बाद आपको जब ITA आता है तब आपके पास 10 डेज होंगे टू एक्सेप्ट द इनवाइट। जैसे हमें PR का इनवाइट रहता है, सिमिलरली ये ITA होगा आपके वर्क वीज़ा के लिए। सो जब आपको इनवाइट आएगा तो आपको वो इनवाइट एक्सेप्ट करना है विद इन 10 डेज। जब आपने एक्सेप्ट कर लिया उसके बाद आपके पास 20 डेज होंगे टू सबमिट ऑल द डॉक्यूमेंटेशन। सो 20 डेज कम पड़ जाएंगे आपको अगर आपने पहले से PCC नहीं कराई होगी। तो आप कोशिश करना कि अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पहले ही रेडी करके रखना जब आप पूल में एंटर करें हैं, ITA की वेट ना करना। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आता है प्रूफ ऑफ फंड्स। प्रूफ ऑफ फंड्स सबसे बड़ी टेंशन होती है जब हम अप्लाई करते हैं किसी भी स्ट्रीम में कनाडा में, क्योंकि हमें फंड्स काफी शो करने पड़ते हैं। लेकिन इस स्ट्रीम में वो भी नहीं है, क्योंकि आपको जॉब पहले ही मिल रही है टू मूव टू कनाडा। यू जस्ट हैव टू शो 2500 कैनेडियन डॉलर्स सो दैट आप अपने इनिशियल 3 मंथ के एक्सपेंसेस अफोर्ड कर सकें। सो इसलिए आपको सिर्फ $2500 शो करने हैं। द नेक्स्ट इज मेडिकल एग्जाम। ये वाला डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा, क्योंकि जब आप वर्क वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको मेडिकल एग्जाम चाहिए होता है। तो अपना मेडिकल करा के रखना, और वो डॉक्यूमेंट भी आपका मेडिकल का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में लगेगा। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज PCC, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ये भी आपको चाहिए होगा फॉर योर वर्क परमिट। द नेक्स्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दैट यू वुड नीड इज RO एक्सेप्टेंस लेटर। अगर आप RO की सर्विसेज यूज कर रहे हैं तो RO आपको एक कंफर्मेशन लेटर देगा। वो कंफर्मेशन लेटर आपको वर्क परमिट में हेल्प करेगा। इसके अलावा आपको पासपोर्ट चाहिए, डिजिटल फोटो चाहिए, CV और रेज्यूमे की कॉपी चाहिए, और हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस आपको एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग नहीं चाहिए, लेकिन जब आप कनाडा आएंगे तो आपको उस टाइम पे हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होगी बिफोर एंटरिंग। तो दैट विल बी गुड अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस भी इन एडवांस में ले लेंगे। अब आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए ITA आने के बाद, देन IRCC विल चेक ऑल योर डॉक्यूमेंट्स एंड देन आपको वर्क परमिट के लिए जो है वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दिया जाएगा। देन यू कैन अप्लाई फॉर योर वर्क परमिट। अगर हम इसमें प्रोसेसिंग फ़ीस की बात करें तो प्रोसेसिंग फ़ीस बहुत कम है इस एंटायर प्रोसेस में। अगर आप यंग प्रोफेशनल्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी जो पार्टिसिपेशन फ़ीस है वो $156 है सिर्फ, जब आप पूल में एंटर करते हैं, राइट। आई ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू कि कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी LMIA की ज़रूरत नहीं है, किसी IELTS की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको स्किल्स चाहिए। और इंडियंस भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है कि लोगों को लगता है कि हम IEC में एलिजिबल ही नहीं है, हम अप्लाई ही नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं, आप RO के थ्रू कर सकते हैं, और बहुत ही ट्रांसपेरेंट सा प्रोसेस है। तो दैट्स इट गाइज, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो से कुछ भी हेल्प हुई है देन प्लीज लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को इफ यू हैवंट ऑलरेडी। नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना, क्योंकि आपको तभी पता लगेगा नेक्स्ट वीडियो कब आ रही है। इफ यू लाइक द वीडियोज देन प्लीज टर्न ऑन द नोटिफिकेशंस, और अपने व्यूज जरूर देना कमेंट सेक्शन में। यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन माई Instagram. My ID is Sandy Talks Canada. If you want to book a call with me, you can also do so. The link is in the description. So that's it guys. I hope you enjoyed the video and thank you so much for watching. मिलते हैं अगली वीडियो में. Till then, take care. Bye bye.